हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सम टूल्स, वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस दैट आर गोइंग टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग योर टाइम इन एमबीए। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक दिखेगा, ठीक है। सबसे पहला टूल जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी एक सेल्फ जनरेटिव प्लेटफॉर्म है। इसमें आप कुछ टेक्स्ट डालेंगे तो आपको वो टेक्स्ट में आउटपुट देता है। इट कैन गिव यू आउटपुट इन फॉर्म्स ऑफ कोड ऑल्सो, बट वो आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होगा, टेक सेक्टर के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। तो सपोज आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको जो रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, आपको जो असाइनमेंट्स करने होते हैं एमबीए में, वहाँ में आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चैट जीपीटी को अच्छे से यूज़ करके अच्छी तरीके से अगर आप कमांड देते हो, उसको बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। अगर आप करेक्ट कमांड्स देंगे तो वो आपको प्रॉपर जो आपको डिमांड में चाहिए, जो आपको रिक्वायरमेंट है आपके प्रोजेक्ट के लिए, वो वाला टेक्स्ट आपको प्रोड्यूस करके देगा एंड उसको आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अ हैक दैट यू कैन यूज टू सेव योर टाइम इन केस योर प्रोजेक्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ सबमिशन करने के लिए करना है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना है जिसमें सच में आपके क्रिटिकल इंसाइट्स चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि चैट जीपीटी वहाँ पे यूज़ मत करिए। लेकिन नॉर्मल जो क्लास के असाइनमेंट्स होते हैं वगैरह के लिए आप चैट जीपीटी को बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ अबाउट सम हैक्स जो कि यूज़ कर सकते हो आप विद रिगार्ड्स टू प्लेगरिज्म चेक्स। अब आप जब सबमिशन करते हो किसी कॉलेज में असाइनमेंट्स का या कोई रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो उसमें एक प्लेगरिज्म टूल होता है, ठीक है। एक आपको प्लेगरिज्म टूल हमारे कॉलेज में टर्निटिन यूज़ करके एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था। उसमें आपको आपके रिपोर्ट को, आपकी जो असाइनमेंट है उसको डालना पड़ता है एंड उसमें वो प्लेगरिज्म चेक करता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेगरिज्म वहाँ पे कितना आ रहा है, आपका सजेस्टेड जो गाइडलाइन होता है वो लेस देन 10% ऑफ प्लेजरिज्म होता है। अगर आपका 10% से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपने इंटरनेट से कॉपी किया है अपने असाइनमेंट को, इसका मतलब बेसिकली ये होता है। तो what are the different tools and websites that you can use in order to ensure that आपका प्लेगरिज्म कम आए? सबसे पहले ड्यूपली चेकर बोल के एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपने टेक्स्ट कंटेंट को जाके पेस्ट कर सकते हैं एंड वहाँ पे रन कर सकते हैं। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो कंटेंट है उसमें प्लेगरिज्म कितना है। फिर आपको उस पर्टिकुलर कंटेंट को इस तरीके से रिफ्रेश करना है कि उसमें प्लेगरिज्म कम शो करे। तो इसके लिए आप स्पिन बॉट नाम की एक वेबसाइट पे जा सकते हो। वो क्या करेगा, वो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, आप जो टेक्स्ट वहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, उसको वो रिफ्रेश कर देगा एंड उसको एक ऐसे फॉर्म में ले आएगा जिसमें आपका जो प्लेगरिज्म है वो डिटेक्ट नहीं होगा। सो दीज आर सम हैक्स दैट यू कैन यूज टू एंश्योर कि आप जो अपना असाइनमेंट्स है वो टाइम पे सबमिट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट टूल जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ इज कैनवा। Canva can be extremely useful for you in MBA competitions, in case study competitions। क्यों? जब आपके कॉलेज के कोई कंपटीशन होते हैं, बिजनेस केस कंपटीशन होती है, इसमें आपको पीपीटीज बनानी पड़ती है, इंटरैक्टिव पोस्टर्स, प्रेजेंटेशंस बनाने पड़ते हैं, तो कैनवा कैन बी रियली यूजफुल। क्यों? क्योंकि कैनवा में बहुत सारे रेडीमेड एंड सेट टेम्पलेट्स होते हैं जिसमें आप अपने खुद के इमेजेस डाल के, अपने खुद का कंटेंट डाल के उसको और कस्टमाइज कर सकते हो। एंड एक बहुत ईजी टू वर्क, ईजी टू यूज, प्लग एंड प्ले टाइप का टूल है दैट कैन बी लर्न इन वेरी शॉर्ट टाइम। आप लगभग 4-5 घंटे अगर आप इसको प्रैक्टिस करें, देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द टूल एंड आपके एमबीए के असाइनमेंट्स में, एमबीए के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बिजनेस कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ ऐसे वेबसाइट्स बताने वाला हूँ दैट विल हेल्प यू इन जनरेटिंग वेक्टर इमेजेस, स्टॉक इमेजेस एंड स्टॉक वीडियोज। स्टॉक इमेजेस का मतलब बेसिकली है जिसमें कोई कॉपीराइट नहीं लगा सकता है, दीज आर कॉपीराइट प्रूफ इमेजेस। और आप इन वेबसाइट्स में जाके फ्री में वो वीडियोज, फुटेज एंड फोटोज को आप डाउनलोड कर सकते हो, उन आइकॉन्स को डाउनलोड कर सकते हो जो आपको आपके प्रोजेक्ट्स में, पीपीटीज में बहुत हेल्प करेगा बनाने के लिए। पहली वेबसाइट है unsplash.com। unsplash में आपको बहुत सारे टाइप ऑफ फोटोज मिलेंगे। आप वहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट में टाइप करेंगे, सर्च इंजन में टाइप करेंगे, तो आपको लिस्ट ऑफ फोटोज देगा और आप उसको डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स एंड पीपीटीज में यूज कर सकते हो। फिर एक फ्लैट आइकॉन नाम का एक टूल है, एक वेबसाइट है। फ्लैट आइकॉन में आपको बहुत सारे वेक्टर आइकॉन्स मिलेंगे, पीएनजी आइकॉन्स मिलेंगे, जिसमें आपका बैकग्राउंड ब्लर नहीं होगा अगर आप उस पर्टिकुलर आइकॉन को अपनी पीपीटी में यूज करते हो। तो फ्लैट आइकॉन से आप बहुत सारे इंटरैक्टिव आइकॉन्स डाउनलोड कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन में यूज करने के लिए। नेक्स्ट है पेक्सेल्स। पेक्सेल्स एक और बहुत इंटरेस्टिंग फ्री वेबसाइट है जिससे आप अपने स्टॉक वीडियोस एंड स्टॉक इमेजेस के फुटेजेस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई रिप्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट बनाना है, कोई ऐसी वीडियो बनानी है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का, एक फ्रेज का आपको एक वीडियो डालना है जिससे कि आप उस पर्टिकुलर फ्रेज को अच्छे से एम्फसाइज कर पाओ, तो आप वहाँ पे स्टॉक वीडियोस को कलेक्ट करके बिना किसी कॉपीराइट के टेंशन के उस वीडियोस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 प्रोडक्टिव टूल्स जो आप यूज कर सकते हो वो है कलर नोट्स एंड एवरनोट। दीज कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग चेकलिस्ट। आपको रिमाइंडर्स डालने के लिए ये पर्टिकुलर टूल्स बहुत काम आ सकते हैं। चेकलिस्ट एंड प्रोडक्टिविटी यूज करने के लिए आप नोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नोशन के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन आई एम श्योर अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज नोशन ऑल्सो टू योर एडवांटेज एंड टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। ये तो हो गए कुछ टूल्स एंड वेबसाइट्स जो आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ब्लॉग्स जिसको आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए अगर आप एमबीए की तैयारी कर रहे हो और अगर आप एमबीए में पढ़ाई कर रहे हो इस वक्त।
तो ये पर्टिकुलर ब्लॉग्स आपको एकेडमिक्स में बहुत काम आएंगे, आपके केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स में, और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने में भी काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। सबसे पहला ब्लॉग जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है इनसाइड आई एम। इनसाइड आई एम ब्लॉग एक बहुत पॉपुलर बी स्कूल ब्लॉग है, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस के टॉप बी स्कूल्स में क्या चल रहा है, लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखते हैं। इससे आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलता है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स बट रिलेटेड टू ओवरऑल मार्केट एंड ओवरऑल एक्टिविटीज़ एंड द न्यूज़ अराउंड द MBA वर्ल्ड। तो इनसाइड आई एम ब्लॉग को आप रेगुलरली रीड किया करिए। एक दर्पण सक्सेना नाम के एक IIM उदयपुर के ग्रेजुएट का एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं सुपर ह्यूरिस्टिक्स। वो मार्केटिंग के बारे में लिखते हैं। सुपर ह्यूरिस्टिक ब्लॉग जो एक सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर है, ठीक है। तो अगर आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो इस ब्लॉग को आप अच्छे से जाके गो थ्रू कर सकते हो। उन्होंने पूरे डिटेल्स में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बड़े अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जिसको आपको ब्रशअप करने में भी बहुत ईजी होगा अगर आप प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हो अपने। नेक्स्ट आप मार्केटिंग के लिए नील पटेल एंड बैकलिंको की वेबसाइट्स को भी फॉलो कर सकते हो। दीज आर टू ऑफ माई फेवरेट ब्लॉग्स जिससे मैंने खुद SEO सीखा है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO से रिलेटेड ब्लॉग्स है। एक यूट्यूब चैनल के बारे में और बात करना चाहूँगा विद रिगार्ड्स टू फाइनेंस। अगर आप फाइनेंस पे MBA कर रहे हो या फाइनेंस पे MBA करना चाहते हो तो अश्वथ दामोदरन नाम के एक प्रोफेसर है जो कि US में पढ़ाते हैं। ये प्रोफेसर ने अपने यूट्यूब चैनल में एक रिपोजिटरी ऑफ फाइनेंस वीडियोस डाली हुई है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आई थिंक ये MIT में पढ़ाते हैं फाइनेंस। आई थिंक ये MIT में वैल्यूएशन सब्जेक्ट के प्रोफेसर है। इन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे फ्री वीडियोस डाले हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल में एंड स्टूडेंट्स इनकी वीडियोस एंड लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा अच्छा और यूनिक है। तो इन पर्टिकुलर वीडियोस को आप जाके देख सकते हो अगर आप MBA इन फाइनेंस कर रहे हो या करना चाहते हो। तो येस, दीज वर सम ऑफ द रिसोर्सेज दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू विथ रिगार्ड्स टू MBA जो आपको यूजफुल हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको ये काम आ सकता है। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।